आज मैं आपको ये क्वेश्चन 12 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 12 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की सीबीएसई की मैथमेटिक्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हैं बॉटम फर्स्ट 2012 सेट 52, 2011 सेट 37, 2010 सेट सी। तो आप देख सकते हैं कई बार आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है आप क्लास 9 की मैथ्स की बुक में चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल्स देखिएगा, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझना जरूरी भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। AP एंड DP आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल D। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो AP है और ये जो DP है, AP क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, और DP क्या है, एंगल D का बाइसेक्टर है। ये गिवन दिया हुआ है। प्रूफ दैट टू एंगल APD इक्वल टू एंगल B प्लस C। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्वाइस ऑफ एंगल APD जो है एंगल B प्लस एंगल C के बराबर है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये डायग्राम यहाँ बना दिया है। और क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए AP एंड DP आर द बाइसेक्टर्स। देखिए ये AP और ये DP बाइसेक्टर एंगल A और D के, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है ना। पहला थ्योरम क्या यूज़ होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और दूसरा होगा ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये A है, ठीक है, और ये X है और ये Y है। ये एंगल A है, क्या है ये, एंगल A है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ बिल्कुल बीच से एक लाइन गई है AB, और इसमें ये कह रहा है कि AB जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। देखिए AB क्या है, AB अगर क्वेश्चन में ये अगर ये कहता है कि AB जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइन का बाइसेक्टर, तो लाइन का बाइसेक्टर मतलब क्या है कि ये लाइन इसका बाइसेक्टर मतलब कोई दूसरी लाइन इसको बिल्कुल बीच से कट कर रही है। मतलब कि ये और ये, मतलब कि A O और B, यानी कि A और OB इक्वल हो जाएंगी। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि आधा आधा डिवाइड कर देना, आधा आधा बराबर में बांट देना। उसी तरह से एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। ये तो लाइन का बाइसेक्टर हुआ। एंगल का बाइसेक्टर क्या है, जैसे यहाँ बोल रहा है कि AB जो है इस एंगल A का, एंगल A में देखिए ये पूरा आएगा भाई, एंगल A यहाँ पर क्या है, ये पूरा है ना, और AB क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इस एंगल को मान लीजिए इतना एंगल 1 है और इतना एंगल 2 है। तो कहीं पर भी अगर बाइसेक्टर बोले, अगर ये कहता है कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका ये मतलब है कि ये AB लाइन इस एंगल को हाफ एंगल में बांट दिया, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया। यही होता है एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कोई, तो उसका मतलब है कि उस एंगल को हाफ डिवाइड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये पूरा एंगल XAY, ये पूरा एंगल A जो है इसको हम अगर XAY लिखे तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि 80 डिग्री दिया हुआ है, और A भी कह रहा है कि बाइसेक्टर है, A भी बाइसेक्टर है इस एंगल A का, तो ये पूरा 80 है ना, तो ये एंगल 40 हो जाएगा, ये एंगल 40 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। यही होता है एंगल बाइसेक्टर। अब क्वेश्चन ये दूसरा वाला क्या यूज़ होगा, एक ये यूज़ होगा, दूसरा क्या यूज़ होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चार साइड होते हैं ना, चार साइड होते हैं। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस चार एंगल क्या है कि ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 के बराबर होगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ क्वेश्चन में बता दिया है कि AP जो है, AP यहाँ पे मैं लिख दूँ AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मतलब कि एंगल A ये पूरा होगा ना पूरा भाई। एंगल A क्या है, ये एंगल A का मतलब कि ये पूरा आएगा ना, ये पूरा, और ये AP जो है बाइसेक्टर है। तो मैंने बता दिया ना कि ये AP लाइन इस एंगल को, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर देगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल को 1 मानूं,
और इसको एंगल 2, भाई ये भी तो एक एंगल ही बनना है ना, इतना एंगल बनना है कि नहीं, कुछ तो एंगल होगा ना, उस तरह से ये भी कुछ एंगल होगा। तो मैंने इसको इस एंगल का नाम 1 दिया, इस एंगल का नाम 2 दिया है। और क्वेश्चन में गिवन है कि AP जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का। तो ये AP लाइन हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने सब समझाया, ठीक है। तो ये क्यों बराबर हुआ, हम अपनी मर्जी से बराबर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही गिवन कह दिया कि AP जो है एंगल ए का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है AP। ये जो लाइन AP है ना, इस एंगल को बिल्कुल बीच से काट के जा रही है, यानी कि ये एंगल 1 एंगल 2 हाफ हाफ हो जाएंगे। ये हो गया। अच्छा, और क्या गिवन बोल रहा है, DP किसका बाइसेक्टर है, DP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो एंगल D ये पूरा होगा ना, ये पूरा एंगल D आ रहा है। तो मैं इतने एंगल को, ये वाले एंगल को, इस एंगल को मैं 3 मान रही हूँ और इस एंगल को मैं 4 मान रही हूँ। तो बिल्कुल सेम वही होगा, ये DP लाइन इस पूरे एंगल को हाफ हाफ एंगल में बांट देगा, यानी कि एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर हुआ ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल A है, इस एंगल को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये एंगल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों जोड़ेंगे तो एंगल A ही तो आएगा ना। भाई इस पूरे एंगल को हम इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ एंगल A को क्या लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब एंगल A जो है वह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल 1 ऐसे ही रहे, यहाँ पर ये जो एंगल 1 है, देखिए ये वाला एंगल, इस एंगल की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2। तो इस एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 बार आ रहा है, तो ये 2 एंगल 2 हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये एंगल 1 की जगह एंगल 2 क्यों लिखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। इसकी वजह से हमने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 एंगल 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एंगल हमारे पास क्या है, एंगल A इक्वल टू 2 एंगल 2 आया है, यही ना है, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो एंगल 2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, तो ये 2 क्या होगा, इस एंगल A के डिवाइड में चला जाएगा, केवल एंगल 2 चाहिए तो ये 2 हटाना होगा, तो इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है। इसको बॉक्स के अंदर रखिए। उसी तरह से सिमिलरली एंगल D को, यहाँ पर ये जो एंगल D है, एंगल D को भी हम एंगल 4 और एंगल 3 इन दोनों के सम के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। भाई इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल D ही तो आएगा ना। तो एंगल D को मैंने क्या लिखा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एंगल D इक्वल टू ये एंगल 4 ऐसे ही रहेगा और ये जो एंगल 3 है इसके जगह हम, ये एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो इस एंगल 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 4। इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल 4। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड, इससे आया फ्रॉम सेकंड। तो ये एंगल D कितना हो गया, एंगल 4 और एंगल 4 2 बार आ रहा है तो 2 एंगल 4 हो गया। अब 2 और एंगल 4 के बीच में है इंटू का साइन, तो यहाँ से एंगल 4 अगर हम निकालना चाहें तो ये 2 क्या होगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, इंटू में इधर लेकर आएंगे 2 को तो डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो एंगल 2 हम कितना लेकर आए, एंगल A/2 और एंगल 4 जो है एंगल D/2 के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल APD, हम ये APD वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा, APD। तो केवल मैं इतना ही डायग्राम यहाँ कॉपी में बनाऊंगी, केवल APD, ठीक है, AP और ये D, ठीक है, जिसमें ये एंगल इस APD ट्रायंगल में ये अंदर वाला कौन सा एंगल आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो यहाँ 2 लिखिए। और यहाँ पर इस APD ट्रायंगल में अंदर वाला एंगल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो यहाँ 4 लिखिए। ये हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, तो ये इन ट्रायंगल APD, यहाँ पे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में भी लगेगा। हम जानते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है ना। ये भी यहाँ एंगल बना दे रहे हैं, साइन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंगल क्या है, ये है एंगल 2, बड़ा होगा ना, सम ऑफ द 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। तो यही थ्योरम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 और ये कितना है हमारा, प्लस इस एंगल का नाम क्या देंगे, एंगल APD। ये एंगल 2 हो गया, एंगल 4 हो गया, तीसरा ये ट्रायंगल है तो इसका पूरा नाम देंगे एंगल APD। ये हो गया। हम APD यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें एंगल APD आ रहा है, इसलिए हमने इस एंगल का कोई नाम नहीं रखा, इसको एज इट इज़ APD ही रखा। ये हो गया, इनका सम कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। सिंपल है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये एंगल 2 जो है इसकी जगह हम ये एंगल 2 इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एंगल A/2 क्योंकि ये इसके बराबर है। तो एंगल 2 की जगह हमने एंगल A/2 लिख दिया, प्लस एंगल 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं एंगल इसके बराबर है ना एंगल D/2 लिख दिया, प्लस ये ऐसे ही रहेगा एंगल APD इक्वल टू 180 या अच्छा ये एंगल APD इसको हम अपॉन 1 तो लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। इसको एंगल APD अपॉन 1 कर दिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये एंगल A ही रहेगा, ये एंगल D रहेगा, प्लस यहाँ 1 में 2 कब आएगा, जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 एंगल APD। जस्ट सिंपल इसका एलसीएम लिए हैं जैसे लिया जाता है, ये आ गया। और ये क्या है 180, ठीक है। इसको 180/1 कर देते हैं। 1 तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, वो नंबर तो उतना ही आएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा टर्म 1 से इंटू होगा और जो 2 है 180 से इंटू होगा। ये पूरा टर्म 1 से इंटू करेंगे तो एंगल A प्लस इतना ही आएगा, ये पूरा 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 2 एंगल APD इक्वल टू 2 इससे इंटू होगा 2 इंटू 180, तो ये क्या आया एंगल A प्लस एंगल D प्लस 2 एंगल APD इक्वल टू 2 180 इंटू करेंगे तो 360 आया। तो ये एक इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन A मान लेते हैं। ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या दिख रहा है कि A B C और D ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है ना। देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। जैसे दिखने को तो लग रहा है कि जैसे कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, देखने से तो यही लग रहा है ना स्क्वायर है रेक्टेंगल, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं कहा है ना। तो अगर क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन किया है तो अगर 4 साइड है तो जस्ट सिंपल उसको आप एक क्वाड्रिलेटरल समझिए, ठीक है। तो ये देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब देखिए ये बीच वाला जो है ना ये वाला लाइन 2 लाइन मैंने हटा दिया, केवल ये समझाना चाह रही हूँ कि ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए ये एंगल तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप समझ गए ना, ये आप इसको अपनी मर्जी से स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है। लेकिन हाँ ये 4 साइड वाला तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल ही कहलाता है, तो हमने सिंपल लिख लिया। अब क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम है, उसकी प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, दिख रहा है ना 4 कॉर्नर यानी कि 4 एंगल, चारों एंगल का सम क्या होता है 360 के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये जो होगा 360 के बराबर हुआ, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आया, इसको इक्वेशन मैं B मान लेती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा चारों एंगल का सम 360 है, मैंने लिख दिया चारों एंगल ABCD। और एक इक्वेशन A था, ये भी 360 के बराबर है। देखिए ये वाला इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख दे रही हूँ जो अभी हम लेकर आए थे, ये वाला देखिए ये एंगल A प्लस एंगल D प्लस 2 एंगल APD यही था इक्वल टू 360। ये कौन सा इक्वेशन था मेरा, एंगल इसकी इक्वेशन A था ना। देखिए ये इक्वेशन है, इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन B था। तो देखिए दोनों इक्वेशन में RHS साइड में 360 है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन A जो है पहले लिखिए एंगल A प्लस, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल D प्लस 2 एंगल APD, ये आया, ठीक है। ये किसके बराबर है 360 के बराबर है ना। तो ये 360 के बराबर है और यहाँ पर जो 360 है इसके बराबर है। तो इस 360 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, इसको लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड इसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है। तो इक्वल टू के दोनों साइड ये एंगल A और एंगल A कैंसिल, ये एंगल D और एंगल D कैंसिल। तो क्या क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2 एंगल APD इक्वल टू क्या बच रहा है एंगल B प्लस एंगल C बच रहा है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ये देखिए 2 एंगल APD इक्वल टू एंगल B प्लस C, ये प्रूफ हो गया ना यहाँ पर। तो बहुत ही ईजी वे में प्रूफ हुआ है। बस यहाँ आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि बाइसेक्टर अगर बोल रहा है कि किसी एंगल का कोई बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं क्वाड्रिलेटरल दिखे आपको तो उसमें चारों एंगल का सम 360 कर दीजिए, ट्रायंगल दिखे तो तीनों एंगल का सम 180 कर दीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करना है,
ठीक है, तो यही कुछ थ्योरम है सिंपल जो उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।